नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रशांत किशोर की जनसुराज कल पार्टी के तौर पर लॉन्च होने जा रही है। पूरे साल भर पदयात्रा करने के बाद आखिरकार 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और कल वो दिन होगा जब प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक दल लॉन्च करेंगे और इसके बाद वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सभी को चैलेंज करने के लिए उतरेंगे चुनावी मैदान में। पूरे साल भर के पदयात्रा के दौरान आपने देखा कि उनके निशाने पर सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ही नजर आए। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर पीके अब जब पूरे तरीके से मेन स्ट्रीम में उतरेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे? बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, इन तीनों में से किसको? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार में किस राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़े चुनौती बनने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं आरजेडी को लेकर के कि आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर जो है वो कितना घातक साबित हो सकते हैं, पीके आरजेडी का कितना खेल बिगाड़ सकते हैं, आरजेडी को प्रशांत किशोर से कितना खतरा हो सकता है प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से। देखा जाए तो प्रशांत किशोर के टारगेट पर सबसे आगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही नजर आते हैं, लेकिन ये तो उनकी कोशिश है। मुद्दे की बात तो यह है कि प्रशांत किशोर की तमाम कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव का वाकई कोई नुकसान हो पाएगा क्या? तेजस्वी यादव घोर जातिवाद की राजनीति करते हैं, ऐसा कहा जाता है। यादव के साथ मुस्लिम वोट का गठजोड़ कर लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे से राजनीति करते आ रहे हैं और तेजस्वी यादव उसी विरासत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी ने बीते दिन बयान दिया कि उनकी जो पार्टी है वो A to Z की पार्टी है। प्रशांत किशोर यादव वोट बैंक में देखिए कि सेंध लगा पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। उनके लिए सेंध लगाना असंभव तो नहीं है, लेकिन बेहद मुश्किल भी नहीं है। हो सकता है रोजगार के वादे और कुछ जो है वो कारगर जो है वो लगने के बाद लुभावने चुनावी वादों के जरिए प्रशांत किशोर युवाओं को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन आरजेडी के कोर वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाना उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा ही होगा, क्योंकि एमवाई वोट जो है आरजेडी का वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा प्रशांत किशोर के लिए। जनसुराज के बैनर तले प्रशांत किशोर ने आने वाले बिहार चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा तो कर दी, लेकिन वो मुस्लिम वोट ले पाएंगे इस पर संदेह है, क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं है और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी से बिहार के मुसलमानों को कुछ नहीं मिला उनको, और वो भी देखिए कि सदके हो गए आरजेडी के आगे, तो इसको लेके थोड़ा डाउट लग रहा है लोगों को। इसके अलावा ये जरूर संभव है कि प्रशांत किशोर की वजह से मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ जाए, लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा ये भी बड़ा सवाल है। मुस्लिम वोट के बढ़ जाने का इतना तो फायदा नहीं होगा प्रशांत किशोर को, उनकी पार्टी को, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आरजेडी के विरोधी दलों को थोड़ा फायदा इससे पहुंचेगा, जो वोट होंगे वो बढ़ सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर है जेडीयू कि जेडीयू के लिए पीके जो है वो कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव की ही तरह प्रशांत किशोर के निशाने पर अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहते हैं। किसी जमाने में नीतीश कुमार को डंके की चोट पर बीजेपी से लड़कर चुनाव जिता देने वाले प्रशांत किशोर अब उनकी मुखालफत करते हुए आपको दिखाई देते हैं, और देखिए कि दलील ये देते हैं कि नीतीश कुमार अब बदल गए हैं, वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। मालूम नहीं नीतीश कुमार के बदले जाने के प्रशांत किशोर के आरोप में लोग जो है वो कितना सहमत होंगे। आप लोग भी अपनी जो राय है वो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज की सरकार बनने पर बिहार में लागू शराबबंदी खत्म करने का ऐलान किया। जिन लोगों को बिहार में शराबबंदी से फायदे की जगह नुकसान समझ आ रहा है, हो सकता है वो लोग प्रशांत किशोर की तरफ या नीतीश कुमार के विरोधी पाले में चले जाए, तो ये एक फैक्टर माना जा रहा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है बीजेपी को लेकर के अब सवाल है कि उनके लिए कितना खतरा साबित होंगे प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। बिहार में 3 दशक से सिर्फ लालू परिवार और नीतीश कुमार का शासन है, और दोनों ही देखिए कि सरकारों की लगातार खामियां जो है वो प्रशांत किशोर गिनाते भी नजर आ रहे हैं। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बीजेपी को कम टारगेट करते नजर आए। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि प्रशांत किशोर की मुहिम से बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है क्या या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में आप देखिए कि भागीदारी भर के हैं बिहार में, नेतृत्व तो नीतीश कुमार के हाथों में ही है। बीजेपी की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार की कमियों से वो पल्ला झाड़ ले और उनके सुशासन की विरासत पर जैसे भी और अब भी मुमकिन हो काबिज हो जाए। और देखिए कि यही वजह है कि कभी भी बीजेपी नीतीश कुमार को दोबारा लेने से संकोच नहीं करती। अब अगर प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश कुमार को वैसे ही नुकसान पहुंचता है जैसे चिराग पासवान से हुआ था,
और तेजस्वी यादव को भी मुस्लिम वोट बैंक के चलते नुकसान होता है तो इसका फायदा बीजेपी को पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अगर प्रशांत किशोर खुद फायदे में नहीं होंगे तो मानकर चलना होगा कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि प्रशांत किशोर के एंट्री से यहां कुल मिलाकर के बीजेपी कहीं ना कहीं फायदे में होगी। अब आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।